ओम शांति। मुरली में अक्सर बाबा दधीची ऋषि के बारे में भी जिक्र किए हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है? स्पार्क द्वारा संकलित मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियां पुस्तक में से आज हम यही जानेंगे। स्कंद पुराण से लिए गए ऋषि दधीची के बारे में इस पुस्तक में कहा गया है कि दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के देवताओं से लेने के लिए असुर ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्र का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किए कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपने निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्र की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्र के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्र का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्र के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीची जी पर थी। इसलिए दधीची ऋषि ने सारे शस्त्र को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्र की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप में दधीची ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर ना हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना लें। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम पड़ा वज्रायुध। दधीची जी के योगबल द्वारा देवताओं के शस्त्र की महिमा पद्म गुणा बढ़ गई। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि जैसे दधीची ऋषि ने विश्व कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। इस पुस्तक में कहानी इतना ही था। सभी ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के यज्ञ में अपने आप को समर्पण किए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा भी उन बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बहुत अच्छे रहे, खुश रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे। आज विदा लेते हैं। ओम शांति।